हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी एमिनो एसिड के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगी एमिनो एसिड का इंट्रोडक्शन, इसका स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और फंक्शन। क्या होता है एमिनो एसिड? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। Amino acids are organic compounds that are building block of proteins and are essential for human growth and development। बोला जा रहा है एमिनो एसिड जो होता है एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ये क्या होता है, तो ये साथ ही साथ ये प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। मतलब बहुत सारे प्रोटीन जो है जुड़ के क्या बनाते हैं, एमिनो एसिड बनाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। और ये जो है ये जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं ह्यूमन ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। एमिनो एसिड कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप, दैट इज एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक। बोला जा रहा है एमिनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप होता है, एक होता है एमिनो और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक। उसके बाद जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। ऑल 20 ऑफ द कॉमन एमिनो एसिड आर अल्फा एमिनो एसिड। बोला जा रहा है जो 20 के मतलब एमिनो एसिड होते हैं उनमें जो कॉमन जो होता है वो एमिनो एसिड जो होता है वो अल्फा एमिनो एसिड होता है। दे कंटेन ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप, ए साइड चेन ऑल अटैच टू ए अल्फा कार्बन। बोले इसमें क्या होता है, तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप होता है और साइड चेन होता है जिसको आर ग्रुप से डिनोट किया जाता है और ये अटैच होते हैं अल्फा कार्बन से। उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर बना देना है और नीचे लिख दीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड। क्या होता है प्रॉपर्टीज? तो पहला जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। एमिनो एसिड आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो एमिनो एसिड जो होता है वो कलरलेस होता है, मतलब किसी भी तरह का कलर इसमें नहीं होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक तरह से ये ठोस अवस्था में होता है। ऑल एमिनो एसिड हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन 200 डिग्री। जितने भी एमिनो एसिड होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उनमें बहुत ज़्यादा हाई होता है, 200 डिग्री से ज़्यादा। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में घुलनशील होते हैं। ऑन हीटिंग टू हाई टेम्परेचर दे डिकम्पोज। अगर इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में जब इसको हीट कराया जाए एमिनो एसिड को तो ये जो है ये नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है ज्यूटर आयोनिक प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? ए ज्यूटर आयन इज ए मॉलिक्यूल विथ फंक्शनल ग्रुप ऑफ विच एट लीस्ट वन हैज ए पॉजिटिव एंड वन हैज ए नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। ज्यूटर आयन एक तरह का मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसमें क्या होगा, तो इसमें एक पॉजिटिव आयन होता है और दूसरा एक नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। द नेट चार्ज ऑफ द इंटायर मॉलिक्यूल इज जीरो। इसका जो नेट चार्ज अगर निकाला जाए ज्यूटर आयन का तो वो जीरो होता है। एमिनो एसिड आर द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ ज्यूटर आयन, और ज्यूटर आयन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल एमिनो एसिड को ही माना जाता है। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी। एमिनो एसिड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दैट इज दे एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस ड्यू टू द टू एमीन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट। ये जो एमिनो एसिड होते हैं ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब कि इसमें एसिड का भी फंक्शन होता है और बेस का भी ये एक्ट करता है। किस वजह से? तो ये इनमें दो एमीन मौजूद होते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होते हैं, इस वजह से ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। उसके बाद रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड रिएक्ट विद द एमिनो ग्रुप टू लिबरेट नाइट्रोजन एंड फॉर्म द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्सिल। जब नाइट्रस एसिड रिएक्ट करता है एमिनो ग्रुप के साथ तब वो लिबरेट नाइट्रोजन करता है, मतलब होता है नाइट्रोजन को लिबरेट करता है और साथ ही साथ वो फॉर्म करता है और कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाता है हाइड्रोक्सिल से। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन ऑन द किसके बेस पे? तो आर ग्रुप के बेसिस पर। पहला है नॉन पोलर और एलिफेटिक एमिनो एसिड। ये क्या होता है? द आर ग्रुप इन दिस क्लास ऑफ एमिनो एसिड आर नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। बोला जा रहा है इस तरीके के जो एमिनो एसिड जो होता है वो आर ग्रुप में जो होता है, एमिनो एसिड के ये जो आर ग्रुप जो होता है ये नॉन पोलर होता है, साथ ही साथ ये हाइड्रोफोबिक होता है। इसका एग्जाम्पल में आता है ग्लाइसिन, एलेनाइन, वेलाइन, लियोसाइन, आइसोलियोसाइन, मेथानाइन एंड प्रोलाइन।
उसके बाद है एरोमेटिक एमिनो एसिड। ये क्या होता है? फिनाइल एलिनिन, टायरोसाइन, ट्रिप्टोफैन विथ देयर एरोमेटिक साइड चेन आर रिलेटिवली नॉन पोलर। इनमें कुछ एमिनो एसिड का नाम दिया गया है और वे जो होते हैं वे एरोमेटिक साइड चेन होते हैं जो कि नॉन पोलर से बिलोंग्स करते हैं। उसके बाद है पोलर अनचार्ज्ड एमिनो एसिड। द R group of these amino acid are more soluble in water। इस तरीके के जो एमिनो एसिड का R ग्रुप जो है ये बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होते हैं वाटर से, और मोर हाइड्रोफिलिक होते हैं देन दोज ऑफ द नॉन पोलर एमिनो एसिड, अगर कंपेयर करने जाए नॉन पोलर एमिनो एसिड के साथ, बिकॉज दे कंटेन फंक्शनल ग्रुप दैट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। इनमें जो है ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है, किसके साथ? तो वाटर के साथ। उसके बाद है एसिडिक एमिनो एसिड एमिनो एसिड इन विच R ग्रुप इज एसिडिक और नेगेटिवली चार्ज। बोला जा रहा है ऐसा एमिनो एसिड जो R ग्रुप पर एसिडिक नेचर में होता है या साथ ही साथ वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो क्या होता है? तो वो एसिडिक एमिनो एसिड होता है। और इसका एग्जाम्पल है ग्लूटामिक और एस्पार्टिक एसिड। उसके बाद है बेसिक्स एमिनो एसिड इन विच R ग्रुप इज बेसिक्स और पॉजिटिवली चार्ज। वैसा एमिनो एसिड जो R ग्रुप पर बेसिक हो और साथ ही साथ पॉजिटिवली चार्ज हो वो बेसिक्स एमिनो एसिड कहलाता है। एग्जाम्पल में लाइसिन और आर्गिनाइन और हिस्टिडाइन। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन। पहला जो है एसेंशियल एमिनो एसिड। 9 amino acid cannot be synthesized in the body and therefore must be present in the diet in order for protein synthesis to occur। बोला जा रहा है 9 एमिनो एसिड जो है उसका संश्लेषण जो होता है बॉडी के अंदर नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारे डाइट में, ताकि ये प्रोटीन का क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस में ये काम करता है। The essential amino acid are histidine, isoleucine, leucine, lysine, etc। जो essential amino acid होते हैं वो histidine होते हैं, isoleucine होते हैं, leucine होते हैं और lysine होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको बस इतना ही लिखना है। उसके बाद नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। These amino acid can be synthesized in the body itself and hence do not necessarily need to acquired through diet। बोला जा रहा है ऐसे एमिनो एसिड जो होते हैं वो बॉडी में संश्लेषित अपने आप होते हैं और इन्हें जो है किसी भी न्यूट्रिशन के द्वारा इन्हें लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। The non-essential amino acid are arginine, glutamine, tyrosine, serine, etc। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फैक्ट। पहला है ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड। ये क्या होता है? दिस एमिनो एसिड सर्व एज प्रिकॉर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऐसे एमिनो एसिड को सर्व किया जाता है एक ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रिकॉर्सर के रूप में फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन। किस लिए? तो ग्लूकोज को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में आता है ग्लाइसिन, एलेनाइन, etc। दूसरा है कीटोजेनिक एमिनो एसिड। दीज एमिनो एसिड ब्रेक डाउन टू फॉर्म कीटोन बॉडीज। ऐसे एमिनो एसिड जो है वो मतलब ब्रेक डाउन करते हैं और बनाते हैं कीटोन बॉडीज को। एग्जाम्पल में ल्यूसाइन और लाइसिन। उसके बाद बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक एमिनो एसिड। दीज एमिनो एसिड ब्रेक डाउन टू फॉर्म प्रिकॉर्सर फॉर बोथ कीटोन बॉडीज एंड ग्लूकोज। ये एमिनो एसिड जो होते हैं ब्रेक डाउन करते हैं और बनाते हैं प्रिकॉर्सर किसके लिए? तो कीटोन बॉडीज के लिए और ग्लूकोज के लिए। इसका एग्जाम्पल आता है आइसोल्यूसाइन, फिनाइल एलेनाइन। उसके बाद फंक्शन ऑफ एमिनो एसिड, क्या काम होता है? तो फिनाइल एलेनाइन हेल्प इन मेंटेनिंग ए हेल्दी नर्वस सिस्टम एंड ए बूस्टिंग मेमोरी पावर। ये जो फिनाइल एलेनाइन जो है ये मदद करता है हमारे नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने में और साथ ही साथ मेमोरी पावर को बढ़ाने में। वेलाइन एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन प्रोमोटिंग मसल्स ग्रोथ। वेलाइन एमिनो एसिड जो है वो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल्स की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। थेरोनाइन हेल्प इन प्रमोटिंग द फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो थेरोनाइन जो होता है वो मदद करता है किसमें? तो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने में मदद करता है।
ये सारे स्ट्रक्चर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहाँ पे आपको ये सब एग्जाम्पल का नाम दिखे, जैसे विलाइन हो गया, लियोसाइन हो गया, क्लासिफिकेशन में वहाँ पे ये स्ट्रक्चर नीचे ड्रॉ कर दीजिएगा। ये ड्रॉ करने से मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं।